Assalamu alaikum student. Today we will talking about chapter 4.5.1, which is electromagnetic induction. In this chapter we will talk about the production of the current or electromagnetic induction by using the magnetic field and the forces. Okay, so beta, first of all, what is meant by induction? As we discussed earlier, that induction means to produce or to cause some phenomena like the production of the current or magnetic field with the help of or the while when you're talking about the current or the voltages, you can induce it or you can produce it with the help of a magnetic field, or by producing the magnetic field with the help of a current or the voltages EMF. Okay, so इंडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ न्यू थिंग। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जब भी सिस्टम है, जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी वायर में करंट हमारे पास मूव करना शुरू करती थी, करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास जो होता था, जिसमें से करंट ट्रेवल करना शुरू करती थी, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती थी। सेम फिनोमेना बेटा इस चैप्टर में भी अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे जब भी आप किसी करंट बेसिकली किसी भी कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे, तो उसकी वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगी उसके अंदर। तो यहाँ पे अब ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया है। लाइक वहां पे हम लोग करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने टू रूल्स यूज किए थे, राइट हैंड ग्रिप रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब बेटा यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल एक आप कह सकते हो कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें इन दिस चैप्टर, हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के जरिए करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं या ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो बेटा अब यहाँ पे ये जो दो लॉस थे वो भी रिवर्स हो जाएंगे। जो राइट हैंड ग्रिप रूल था अब वो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड बेसिकली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था वो यहाँ पे हो जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सेम वही एफ बी आई वही रहेगा, लेकिन सिर्फ हैंड्स चेंज हो जाएंगे जस्ट। ओके, so let's start this chapter. अच्छा बेटा, first experiment, the experiment for the electromagnetic induction. अच्छा, दिस इज बेसिकली इट इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन, ये आता होता है। सो आपने उसमें एक्सप्लेन क्या करना होता है? सो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली बेटा होता है क्या है कि जब भी लाइक कंसिडर दिस पेन एज अ मैग्नेट एंड दिस एंड माय हैंड इज एज अ सोलेनाइड। ओके, सोलेनाइड और अ कॉइल। बेटा जब भी मैग्नेट सोलेनाइड के करीब ऐसी पड़ा रहेगा, तो वो सोलेनाइड में जिसके अंदर कोई करंट नहीं है, उसमें वो कोई भी उसमें कोई किसी किस्म की चेंजेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट हमारा जो है सोलेनाइड की तरफ अप्रोच करना शुरू करेगा, तो इस सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेम मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी इस सर्किट के अंदर। तो मेरे बच्चा जब भी ये इसके अंदर बेसिकली अप्रोच करेगा, सो हमारे पास करंट इंड्यूस होगी या ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो जब तक ये स्टेशनरी है उस वक्त तक कोई भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो when the magnet was stationary and out of the magnet no EMF induced। ठीक है, अब बेटा मैग्नेट ने इसकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया। सो व्हेन द मैग्नेट इज इनसाइड अ कॉइल द पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब बेटा ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपके सामने डिस्कस करो, बेसिकली ये फेराडेस लॉ है। ठीक है, फेराडेस लॉ जो है आप लोगों को ये प्रॉपर इस नेम से ये आप लोगों का टॉपिक नहीं है, जस्ट फेराडेस लॉ को एक्सप्लेन किया गया है, उसका प्रॉपर आपके जो लॉ का नेम है वो नहीं यूज किया गया है, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करके आपको डायरेक्ट लेंस लॉ की तरफ ले गए हैं ये लोग। अब बेटा एक्चुअली यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि फेराडेस लॉ एक बहुत प्रॉपर लॉ था, लेकिन इसमें इशू ये था ये हमें डायरेक्शन ऑफ करंट डिफाइन नहीं कर सकता था। लाइक अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मैग्नेट जो है वो पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस करता है। अभी इस पॉइंट को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, पहले ये मैं एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फेराडेस लॉ में क्या हमारे पास लिमिटेशंस थी। ओके, तो अब बेटा जैसे मैग्नेट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है, अब मैग्नेट को अगर आपने इस कॉइल के अंदर रोक दिया और आपने मैग्नेट को वापस नहीं निकाला, स्टेशनरी रख दिया, तो अगेन आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो जीरो हो जाएगी। क्योंकि जब तक ये कॉइल के अंदर मैग्नेट अप्रोच उसको लीव कर रहा है, periodically उसके अंदर मूव कर रहा है, उसके अंदर एक periodic मोशन मेंटेन रखेगा, उस वक्त तक आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी। और जैसे ही ये रुक जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा किसी भी स्पॉट पे, वहीं पे आपकी ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगी। ओके, नाउ वही वाली बात देखिए, व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी एंड इनसाइड अ कॉइल नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। नाउ अब बेटा जब ये मैग्नेट इंड्यूस बेसिकली ये मैग्नेट जब इसके अंदर इसमें आपके पास अप्रोच हो रहा था कॉइल के अंदर, तो आपके पास पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस हुई थी, हम लोगों ने समझने के लिए ये कहा। लेकिन जब ये लीव करेगा तो ये आपके सिस्टम में नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ओके,
नाउ व्हेन द मैग्नेट इज कमिंग आउट ऑफ द कॉइल नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फेराडेस लॉ ने अपने आप को लिमिटेड कर दिया था। अगर मैं आपको जनरली फेराडेस लॉ का लॉ भी बताऊं तो वो क्या कहता है, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन ईएमएफ इन अ कंडक्टर। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं किसी भी सिस्टम में तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बेटा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इस चीज को कहते हैं जहां पे आपकी जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है या जहां पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो वो एरिया जहां पे मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो एरिया सारा जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। बेटा ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, magnetic flux linkage से related ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि why the EMF is induced, so you can say that due to the cutting of the magnetic flux linkage, ठीक है ना। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा उसकी वजह से आपके सिस्टम में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसको हम लोग इंशाल्लाह जब पेपर्स को डिस्कस करेंगे हम इस पोर्शन को प्रॉपर्ली उस वक्त भी डिस्कस करेंगे। अभी ये ऐसे ऐसे जैसे ही हमारी ये बेस बनेगी हमें ये चीजें क्लियर होती रहेंगी। अब बेटा कुछ लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशन नंबर वन, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उसमें ये फाइंड आउट किया गया कि जब मैग्नेट, अच्छा बिफोर दैट आई हैव टू क्लियर दिस थिंग। बेटा दिस हियर दिस सर्कुलर पोर्शन इज योर, दिस वन इज योर वोल्ट मीटर, ओके। इट कैन बी योर वोल्ट मीटर, इट कैन बी योर मीटर, आप कुछ भी रख सकते हो। बेटा अगर इसकी नीडल बिल्कुल स्ट्रेट है तो दिस straight portion is indicating the zero portion of your voltmeter. Right side is indicating the positive side and the left side is indicating the negative side. अगर आप इस कंडीशन में देखो शुरू में तो ये राइट साइड को मूव किया तो इट मींस दैट ये पॉजिटिव इंडिकेशन शो कर रहा था। लेकिन जब ये मैग्नेट से निकल रहा था ओ है ये नेगेटिव साइड को इंडिकेट कर रहा था। ओके सो ओ है इट वाज इंडिकेटिंग द नेगेटिव साइड। सो सबसे पहले फर्स्ट लिमिटेशन ये कि जब मैग्नेट के अंदर ये इंट्रोड्यूस हो रहा था तो उस वक्त ये पॉजिटिव ईएमएफ हमारे पास प्रोड्यूस हो रही थी और जब ये लीव कर रहा था तो नेगेटिव ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एट दैट टाइम आपका सिस्टम जो है वो नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है और जब वो लीव कर रहा है तो पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। सबसे पहले ये इशू आ गया क्योंकि फेराडेस लॉ ने ये लिमिटेशन थी फेराडेस लॉ की, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि किस वक्त पॉजिटिव होगी और किस वक्त नेगेटिव होगी। सेकेंड, वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सका था कि ये जो डायरेक्शन है ये बेसिकली डायरेक्शन क्यों इसकी बाबत चेंज हो रही है, ठीक है, वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सप्लेन कर सका था। तो इन सब चीजों को फिर आगे लेंस लॉ ने एक्सप्लेन किया था। बिफोर दैट हमें देखना होगा कि किन किन चीजों के जरिए वी कैन बेसिकली इंक्रीज द अवर मैग्नेटिक अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंक्रीज कर सकते हैं। सो बेटा देखिए सबसे पहले, अच्छा before that, one more important thing is that, beta, let's suppose this is now my hand is basically over here. It is showing the coil. Let's suppose ये coil है and this pen is indicating the, let's suppose it is a magnet, okay. अब बेटा अगर मैं इसको periodically इसके अंदर बेसिकली periodic मोशन इसको मैं दे रहा हूँ, ये मेरे पास अप्रोच करा है, लीव करा है, अप्रोच करा है, लीव करा है, सो मेरे पास बेसिकली ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होती है। सो बेटा इसके लिए देखिए दो मेथड हो सकते हैं, या तो आपका मैग्नेट जो है वो अप्रोच करे या आपका कॉइल अप्रोच करे, दोनों में से एक प्रोसेस होना जरूरी है, अदरवाइज आपकी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिलेटिव मोशन ऑफ अ कॉइल और अ मैग्नेट इज नेसेसरी। रिलेटिव का मतलब कि किसी एक का तो चलना जरूरी है, ठीक है, कोई एक तो मूव करेगा, means either one of them must be approaching or going away from another, ठीक है। नाउ अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपकी ईएमएफ को इंड्यूस करने में? नंबर वन बेटा ये जो नंबर ऑफ कॉइल्स है, जो मेरे बेसिकली मेरी फिंगर्स जो है ये नंबर ऑफ कॉइल्स इंडिकेट करेंगी, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ कॉइल्स है, अगर ये नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज हो जाए तो मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो भी इंप्रूव हो जाएगी। नंबर टू, जो मेरा मैग्नेट है मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर लूं, अगर मेरा मैग्नेट जितना स्ट्रांग होगा उससे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस मेरे कॉइल में जो होगी इंट्रोड्यूस होगी और मेरी उतनी ज्यादा ईएमएफ मेरी स्ट्रांग होगी। थर्ड, जो मेरे पास ये रिलेटिव मोशन है, मैं इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये मैग्नेट इंटर हुआ, इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, ये निकला, इससे मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दी, कम कर दी, तो चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, मुतवातिर चेंज हो रही है।
सो जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, या ये जो हम लोगों का मैग्नेट इन एंड आउट हो रहा है, हम इसको जो है इंक्रीज कर दे, तो हमारे पास ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ लेंस लॉ। ओके, सो अगेन वही वाली मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर लिया है। लाइक आपका जो हैंड्स हैं, बेसिकली यहाँ पे अब आपके हैंड्स वाले लॉस अप्लाई होंगे। नाउ हियर हमारे पास फ्रेमिंग, बेसिकली लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल और फ्रेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ से शुरू हो जाता है यूज होना। अब बेटा लेंस लॉ क्या कहता है? लेंस लॉ ने जो फेराडेस लॉ से, जो कि पीछे हम लोगों ने भी देखा एक्सपेरिमेंट में भी सब कुछ, उन सारे जितने भी लिमिटेशंस थी उसको फुलफिल करके उनको बेसिकली वाइंड अप कर दिया है और उसको एक्सप्लेन किया है कि हुआ क्या था। So according to the Lenz law, the EMF induced in a current is such that it opposes the change which produce it. Means, for example, the magnet, like what is happening over here, like this is the magnet and this is the coil. Now the magnet is trying to approach to the coil, ड्यू टू विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस अवर कॉइल। ठीक है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई है। अब ये जो ईएमएफ है ये ट्राई करेगी, अपोज करेगी इस मैग्नेटिक डायरेक्शन को, और वो इस मैग्नेट को पुश करेगी कि ये उसको अवे करने की कोशिश करेगी। सो जो इस चीज लेंस लॉ नहीं एक्सप्लेन कर सका था, वो चीज हमें, सॉरी, जो चीजें हमें फेराडेस लॉ नहीं एक्सप्लेन कर सका था, वो हमें लेंस लॉ ने एक्सप्लेन कर दी कि जो इंड्यूस्ड आपके पास करंट होती है, या आपके पास दी इंड्यूस दी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ करंट इज सच दैट जो आपके पास है, इट अपोज द चेंज, ये चेंज को अपोज करती है जिसकी वजह से वो बनी हुई होती है। ठीक है, तो दैट इज वाई आपका जब भी ये कॉइल जो है वो आपकी बेसिकली आपका मैग्नेट कॉइल की तरफ अप्रोच करेगा या कॉइल मैग्नेट की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये एक दूसरे को स्टार्टिंग में बिल्कुल एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को अलाउ नहीं करेंगे कि वो एक, बेसिकली ये ट्राई करेगा, कॉइल हमारा ट्राई करेगा कि मैग्नेटिक जो हमारे पास मैग्नेट है वो अप्रोच ना कर सके। अब होता ये है कि जब ये अप्रोच कर जाता है, अब ये एक बार एंटर हो गया है, अब बेटा ये जब निकलने की कोशिश करेगा कॉइल वापस, तो मैग्नेट हमारे पास, सॉरी, मैग्नेट जब हमारे पास वापस ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द कॉइल, तो कॉइल की कोशिश होगी अब इस मैग्नेट को रोकना। अब क्योंकि अब वो एक दूसरे को रोकेगा, उसके पीछे अब रीजन क्या है? सो लाइक फॉर एग्जाम्पल जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे ये मैंने डायग्राम जो है, ये स्मॉलर डायग्राम है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लार्जर ही करके बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो मेरे यहाँ पे अगर आप देखोगे, कंसिडर करें कि ये दोनों अप्रोच करें, ये बेसिकली अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मैग्नेट है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे ही आप आपका आपका ये मैग्नेट राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देता है, सो आपके मैग्नेट का जो बेसिकली आपका जो फेस, जो आपका कॉइल के सामने जो फेस होता है, दैट इज लेट्स सपोज वो है, इट इज अ नॉर्थ पोल। आपका मैग्नेट का ये देखिए नॉर्थ पोल है, तो दिस इज द नॉर्थ पोल। ये इसकी वजह से आपका कॉइल का ये वाला पोर्शन भी नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब आपको पता है कि नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल हमेशा एक दूसरे के एक दूसरे को वो करते हैं, पुश करते हैं, बिकॉज लाइट फोर्सेस जो होती है वो, लाइट फेसेस जो होते हैं, लाइट पोल्स जो होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। लेकिन जैसे ही ये आपका कॉइल एक बार इसके अंदर, मैं हाइलाइटर से शो कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरे लेफ्ट में, ये मेरे पास अंदर, मेरे पास मैग्नेट आ गया। अब मेरे बच्चे जस्ट लुक एट दिस मैग्नेट, व्हेन यू सी दिस मैग्नेट, तो बेटा यहाँ पे अब साउथ पोल है आपके मैग्नेट का, और ये वाला एरिया आपका नॉर्थ पोल डिफाइन कर रहा है। अब ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अब इस वजह से अब ये एक बार जब मैग्नेट इसके अंदर आ गया है, तो इसकी कोशिश होगी कि मैग्नेट लीव ना करे, क्योंकि अब ऑपोजिट फेसेस आ गए हैं, तो ऑपोजिट फेसेस विल अट्रैक्ट वन अनदर। सो दैट इज वाई जब निकलते वक्त अब होता ये है कि जब ये मैग्नेट वापस निकल रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये आपका ये वाला पोल, इसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है, और इसके निकलने की वजह से ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये भी ऑपोजिट हो जाती है, जो कि अभी मैं आप लोगों को आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, हम लोग विद अकॉर्डिंग टू दिस टाइम हम लोग मूव करेंगे। तो लेट्स रीड व्हाट इज written over here। देखिए, when pushing the magnet inside the coil, current pushes the magnet outside of the coil। Magnet and the coil like poles are facing to one another। Here पॉजिटिव ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे, अब बेटा यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग जो अप्रोचिंग की अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, लिविंग का कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया। अब बेटा यहाँ पे इस डायग्राम के जरिए मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एंड फॉर दैट आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ माय मार्कर। ओके, चेंजिंग द कलर। ओके, सो
अब बेटा आप यहाँ पे अब आपके पास अप्लाई होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अगर आप देखो दिस इज योर नॉर्थ पोल, क्योंकि देखिए ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल राइट, आपका राइट साइड को इंडिकेट करे, तो आपका कॉइल का नॉर्थ पोल लेफ्ट साइड पे होगा और साउथ पोल राइट साइड पे, ठीक है। अब ये जो बेटा ये जो रेड लाइन्स है, ये जो रेड लाइन्स है, ये आपके पास बेसिकली कॉइल को इंडिकेट करेगी। कॉइल बेसिकली होता क्या है, कॉइल इज लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है ना, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की तरह होता है। ये जो रेड लाइन है ये आपके पास कॉइल का फ्रंट एरिया इंडिकेट करी, लाइक अगर मैं फिंगर्स को फोल्ड करता हूँ तो ये अगर लेट्स सपोज ये मेरा फ्रंट है तो ये वाली साइड बैक है, जो बैक साइड है वो मैंने ग्रीन से इंडिकेट की, जो रेड जो फ्रंट वाली साइड है वो मैंने रेड से इंडिकेट की है, यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये किया है। सो अब होता ये है कि आपने सबसे पहले आपने अपने अ, अपने अब चूंकि हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, अब इसमें इंडक्शन होगी, तो सबसे पहले बेटा हुआ क्या कि आपकी इसकी मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से आपके पास मूव करती है एंड सो ऑन सो, और ये आपके पूरे कॉइल सिस्टम मूव करके साउथ की तरफ आएंगी, सो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करेंगी मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा ये देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस होंगी, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब करंट प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से उसकी करंट प्रोड्यूस होगी, तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सो मैंने आपको अभी बता दिया कि दिस नॉर्थ इज एक्चुअली इंडिकेटेड बाय दी दिस नॉर्थ, ये नॉर्थ है, तो इसके ऑपोजिट जो आपका कॉइल का नॉर्थ होगा वो आपके बिल्कुल ऑपोजिट इसके होगा, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल करना है ना। अब होगा क्या, जस्ट लुक एट जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आप अपने लेफ्ट हैंड को बेसिकली फोल्ड करो और अपने थंब को पहले इंडिकेट करो टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब देखिए मैंने नॉर्थ की तरफ इंडिकेट किया, फिंगर्स को फोल्ड किया, तो मेरे पास जो फिंगर्स की डायरेक्शन आ रही है डेट इज डाउनवर्ड, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इनिशियली मैंने इनिशियली मेरे बच्चा मेरे पास जब करंट फ्लो नहीं हो रही थी, तो ये वाला मेरे पास इंडिकेटर जो था वोल्ट मीटर का वो जीरो पे था, ठीक है, इट वॉज एट अ जीरो। अब चूंकि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो करंट इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड मूव करी है, तो डाउनवर्ड करंट मूव करने की वजह से ये जो मेरा इंडिकेटर है, ये क्योंकि आप देखिए एरो राइट से लेफ्ट की, बेसिकली ये आपका एरो जो है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो वो आपकी जो इंडिकेटर है इसको लेफ्ट पे मूव कर देगा, जो कि सॉरी राइट पे मूव कर देगा, जो कि पॉजिटिव साइड है, ठीक है। एंड आपकी करंट इस तरीके से वापस सर्किट में जा रही है, ठीक? अब आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बेटा एक चीज आती है कि क्वेश्चन राइजेस सेवरल टाइम कि सर ये बेसिकली आपके पास ये मैग्नेट जो है, ये आपकी बेसिकली जो करंट है वो मैग्नेट को अपोज क्यों करिए, जो चेंज हो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज क्यों करिए। बेटा एक्चुअली जब आपके पास करंट इंड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो तो अप्लाई करिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, सॉरी राइट लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करिए। लेकिन बेटा जो करंट इंड्यूस हो चुकी है, अब उसकी इर्द गिर्द अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि अगेन आपके पास राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करिए। अब जो राइट हैंड ग्रिप रूल है वो अगेंस्ट है लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल के, और इस वजह से आपका जो आपकी जो करंट इंड्यूस हो चुकी है वो अपनी इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब सिर्फ इसमें देखें तो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज लाइक ओ हेयर, इस साइड पे अगर आप देखें दिस पोर्शन हेयर, आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक इन दिस डायरेक्शन, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, इट इज लाइक अ काउंटर क्लॉकवाइज, ओके। सो जब ये करंट आपके पास बेसिकली यहाँ पे जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द आपकी प्रोड्यूस होगी, तो आपके पास अगेन अगर आप देखें, मैं इसको फिंगर्स को इसके लिहाज से फोल्ड करता हूँ, तो ये मेरा नॉर्थ अप करंट का जो करंट का नॉर्थ है वो राइट साइड पे मूव हो गया। तो ड्यू टू विच अब ये आपके पास एक ही सर्किट के अंदर डबल नॉर्थ एंड डबल साउथ बनने की वजह से वो मैग्नेट को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, वो मैग्नेट को जो है वो पुश करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज अ रीजन आपके पास एक अपोज चेंज पैदा होता है, ओके। नाउ अब जो हमने पहले एक बात की थी कि हम लोगों ने हमें ये तो समझ आ गई थी कि हमें कहा गया कि जब भी मैग्नेट आपके पास सिस्टम में इंटर होगा या आपके पास अप्रोच करेगा तो पॉजिटिव ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, लेकिन बेटा मैंने आपको कहा था इसमें डायरेक्शन का इशू है। अब बेटा एक और कुछ और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, उसमें फाइंड आउट किया गया कि जब उन्होंने साउथ पोल को पहले मैग्नेट के बेसिकली आपके सोलेनाइड के एक करीब लेकर आए, तो उसकी वजह से अगेन उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास नेगेटिव करंट पहले प्रोड्यूस हुई। तो हमारे पास अब देखिए ये साउथ पोल आपके पास अप्रोच कर रहा है और हमारे पास नेगेटिव करंट प्रोड्यूस हुई है, तो यहाँ पे आके फेराडेस लॉ जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। फेराडेस लॉ ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था
कि कौन सी डायरेक्शन में पॉजिटिव करंट प्रोड्यूस होगी, कौन सी डायरेक्शन में नेगेटिव करंट प्रोड्यूस होगी। सेकंड, वो ये जो अपोजिशन फोर्स थी वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो ये दोनों चीजें लेंस लॉ ने एक्सप्लेन की। अगेन, अब आप देखो, जो आपका आपकी जो रेड लाइन है, इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट ओवर हियर। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन पे करंट, ठीक है। तो मैं अपनी फिंगर को जो है ऐसे फोल्ड करूंगा, ठीक है, एंड दिस इज द नॉट। नॉट, नॉट की तरफ इंडिकेट किया और ये मैंने फिंगर को फोल्ड किया, तो मेरे पास देखें ऐसे मेरे पास डायरेक्शन आ गई। सो जस्ट लुक एट दिस, अभी अब जो मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी, वो ऐसे मूव करेगी और मेरा जो है देखिए ये नेगेटिव वॉल्ट मीटर शो करे, वॉल्ट मीटर नेगेटिव शो करे। अच्छा बेटा, कुछ जगहों पे आप लोगों को एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे वॉल्ट मीटर्स मिलेंगे, कुछ जगहों पे आप लोगों को अमीटर्स मिलेंगे। दोनों के साथ ये चीज एक्सप्लेन हो सकती है, इसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ओके, सो लाइक अभी मैं नीचे एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें हमने उसमें अमीटर यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव करंट प्रोड्यूस हुई और सेम वही वाला फिनोमेना है। सबसे पहले मैग्नेट के अंदर ये अप्रोच करेगा, फिर ये जब लीव करेगा, जब ये लीव करेगा तो आपके पास फिर पॉजिटिव ईएम आपके पास पॉजिटिव ईएमएफ शो होगी। सो ओके, so look at over here again, देखें, magnet, the magnet is pulled out of the coil. Coil attract the magnet because unlike faces of the coil and the magnet are facing to one another. Just जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, लुक एट दिस वन। अब देखिए बेटा, इस नॉर्थ पोल के ऑपोजिट आ रहा है साउथ पोल, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस साउथ पोल के ऑपोजिट आ रहा है नॉर्थ पोल, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अब ये जो कॉइल है, ये मैग्नेट जो है, ये ट्राई कर रहा है लीव करने की, ठीक है, ये यहाँ पे निकलना चाह रहा है, ओके, टुवर्ड्स द लेफ्ट निकलना चाह रहा है। अब वो जब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो आपका करंट की इंडक्शन प्रोडक्शन ऑफ करंट जो होगी वो भी आपके पास बेसिकली लेफ्ट पे चली जाएगी। सो आप यहाँ पे देखिए कि जो जितनी भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की यहाँ पे एक्सप्लेन है, डायग्राम में भी देखिए ये आप यहाँ पे अमीटर यूज हुआ है। सो व्हेन योर नॉट इज फेसिंग टुवर्ड्स द टू द कॉइल, तो आपके पास पहले पॉजिटिव करंट प्रोड्यूस होगी, और जब वो गोइंग अवे होगा, मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल होगा, तो नेगेटिव प्रोड्यूस होगी। जब साउथ आपके पास अप्रोच करेगा, साउथ पोल पहले अप्रोच करेगा, तो नेगेटिव करंट आपके पास प्रोड्यूस होगी, और जब साउथ पोल दूर जाएगा तो आपके पास पॉजिटिव ईएमएफ या पॉजिटिव करंट इंड्यूस होगी। अब बेटा ये हो क्यों रहा है? बेसिकली इट इज हैपनिंग क्योंकि आपके पास, अब सिंपल बात ये है कि आप जो हम लोगों ने अभी बात भी की है कि आपके पास सिस्टम में जब आपका एक बार मैग्नेट इंड्यूस हो रहा है, लाइक आप इस कंडीशन में आप देखो, ये मैग्नेट जब इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसने राइट साइड पे आपकी नीडल मूव हुई है, ठीक है। सो और यहाँ पे आपके पास नॉर्थ पोल आ गया और यहाँ पे साउथ पोल आ गया। अब ये हुआ क्यों? बेटा अकॉर्डिंग बेसिकली ये यहाँ पे वही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई हो जाता है, और कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कि सिस्टम विल ट्राई टू रिटेन इट्स स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो जब भी इसके इस पे कोई फोर्स अप्लाई होगी तो ये उसके अगेंस्ट कोई अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा ताकि अपने आप को बैलेंस आउट कर सके, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी यही बात करता था। तो ये अपोजिंग फोर्स जो है हेयर, हम लोगों ने जैसा अभी एक्सप्लेन किया है वो ये होगी कि आपका जो बेसिकली ये जो मैंने आपको पूरी बात बताई है कि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उस जो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द मैग्नेट, और जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक दूसरे को अपोज करेंगी। उनकी अपोजिशन की वजह से आपका सारा सिस्टम ऐसे एक्ट करता है। तो विद दिस हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के जरिए ये पता चल गया कि व्हेन जब भी आपके सिस्टम में आपका मैग्नेट जो है वो आपके कॉइल की तरफ मूव करेगा, सो उसको बैलेंस आउट करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसको बैलेंस करने के लिए आपका कॉइल हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो लेंस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नाउ दिस इज द थिंग जो आपके वो लेंस लॉ समझाना चाह रहा था। तो आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ आपके पास बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। अब आप लोगों ने जो न्यू लॉस है उसके लिहाज से चलना है, लाइक लेफ्ट, जब भी इंडक्शन का पोर्शन आएगा तो आपके पास जो होगा लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल आ जाएगा और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आ जाएगा। ओके, सो आप लोगों ने ये दो मैथड्स याद रखने हैं। अलॉन्ग विद दैट बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अपोज करेगा। आई नो दिस पोर्शन इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, ये बहुत सारी जगहों पे ये चीजें एक्सप्लेन प्रॉपर्ली नहीं कर सकता बच्चा कि व्हाई इट इज अपोजिंग दिस डायरेक्शन, लाइक when the coil is entering into the, like for example when a magnet is entering into the coil, जब एक मैग्नेट इंटर हो रहा है तो करंट उसकी डायरेक्शन को क्यों अपोज कर रही है, ये एक डिफिकल्ट पोर्शन है। वाइल ये बेसिकली आपके मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी डिपेंड कर, बेसिक मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके
सिस्टम में करंट इंड्यूस कर रहा होता है। अब वो करंट की इंडक्शन की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसकी वजह से आपका जो नॉर्थ पोल होता है, या लाइक फॉर एग्जांपल आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से वो आपका जो कॉइल है उसका नॉर्थ पोल को फेस करने लगता है। अगर साउथ पोल आपका कॉइल की तरफ फेस कर रहा है, तो साउथ पोल को फेस करने लगता है आपके कॉइल का। तो ये रीजन है, इट इज बिकॉज ऑफ दी लेंस लॉ। ओके, जिसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की वजह से ये हो रहा है। नाउ let's talk about AC generator. Okay, बेटा AC generator, अब बेटे now we are talking about the generators. मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि whenever we are going to discuss the motor, in the motor हम लोग बात करते हैं मोटर जो होता है वो हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो आपका जनरेटर होता है ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सही है। तो दिस जनरेटर इज बेसिकली कन्वर्टिंग दी मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइक आपके डैम्स जितने होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो आपके पास बेसिकली जनरेटर बेस, एसी जनरेटर बेस चल रहे होते हैं, ओके। नाउ अब इसमें अब मैं आप लोगों को एक और चीज भी यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। एक्चुअली हम लोगों के पास जो पावर्स भी होती हैं, ये आप लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन ऐसी फॉर इंफॉर्मेशन हमारे पास पावर्स भी टू टाइप्स की होती है। एक होती है बेसिकली एक्टिव पावर होती है, एक होती है रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर वो होती है कि आप लेट्स सपोज आपका कोई सिस्टम है, आपका कोई फ्रिज है या एयर कंडीशनर है, वो कितने मेगावाट पे चल रहा है, वो हमारे पास एक्टिव पावर होती है। हम लोग अब तक जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए आ रहे थे वो थी एक्टिव पावर। एक होती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर ये डिफाइन करती है कि किस सिस्टम की कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी या उसकी एक्साइटेशन पावर कितनी होगी। हमें कितनी मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आई वांट टू रन अ जनरेटर। उस जनरेटर को चलाने के लिए मुझे उसके लिए एक्साइटेशन पावर चाहिए, जिसकी जो बेसिकली इसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है मैग्नेट के अंदर। तो वो जो होती है वो रिएक्टिव पावर डिसाइड करती है। सो आप हमें जितनी पावर चाहिए होती है, हम उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं रिएक्टिव पावर्स के अंदर इंड्यूस कर लेते हैं। अब आप लोग ये ध्यान में रखें कि आप लोगों के घर में आने वाली जो पावर होती है उसमें एक्टिव पावर भी होती है, उसमें रिएक्टिव पावर भी होती है। ये हम लोग डिफाइन करके भेजते हैं कि किस एरिया में हमने कितनी रिएक्टिव पावर इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो बस ये इंफॉर्मेशन थी कि आप लोगों को बता दूं कि इसका ये होती क्या है। सो बेटा अगर जनरली एक्टिव पावर जो होती है, एक होती है एक्टिव पावर जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं with P, और एक होती है हमारे पास रिएक्टिव पावर, लेकिन आपके सिलेबस की पार्ट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं बताना चाह रहा था कि ये हमारे पास दो और पावर्स होती हैं, क्योंकि ये काफी टाइम ये बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। सो रिएक्टिव पावर इज इंडिकेटिंग बाय विद द हेल्प ऑफ क्यू। एक्टिव पावर का यूनिट होता है वॉट या मेगावाट, ठीक है। आपके पास जो रिएक्टिव पावर होता है इसका यूनिट होता है वेरिएशन। वेरिएशन और मेगा वेरिएशन और किलो वेरिएशन इज डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस फॉर्म में करना चाहते हो। तो सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये एक आप समझे इट्स अ जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नो नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। दिस इज अ जनरल इन्फॉर्मेशन, ओके। नाउ अब बेटा लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। अब बेटा एसी जनरेटर्स में आपके पास सबसे पहले बिल्कुल ये डीसी मोटर की तरह ही होता है, बस इसमें एक चीज चेंज होती है। मतलब दो तीन चीजें चेंज होती है। नंबर वन, इसमें बैटरी नहीं होती, ये करंट प्रोड्यूस करके देता है। ये किसी और बेसिकली इसका कॉइल जो है वो मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रन कर रहा होता है। सेकंड थिंग, इसमें कॉइल्स जो होते हैं स्प्लिट नहीं होते, इसमें स्लिप कॉइल्स होते हैं, ठीक है। स्लिप कॉइल्स होते हैं। स्प्लिट कॉइल्स बीच में आपको याद होगा वो कटे हुए थे, वो हल्के से उनमें गैप थे, लेकिन स्लिप कॉइल्स जो होते हैं वो फुल कंप्लीट रिंग होता है, ओके। नाउ इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आप इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास इंडक्शन करता है, ठीक है। तो है ये इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। कंपोनेंट्स वही आपकी जो पहले कंपोनेंट्स हमने बताए थे। परमानेंट मैग्नेट है, कॉइल जो आर्मेचर कहलाता है, स्लिप रिंग है, कार्बन ब्रशेस है। परमानेंट मैग्नेट, जितना स्ट्रॉन्ग आपके पास परमानेंट मैग्नेट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उतनी ही आपका बेसिकली विद विच द कॉइल इंटरेक्ट, सो मोर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। आपके जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतने आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और कॉइल का इंटरेक्शन उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। आर्मेचर होता है, आर्मेचर या आपका कॉइल जो होता है वो क्या करता है,
बेसिकली आपकी जो ईएमएफ इंड्यूस होती है कॉइल में वो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द आर्मेचर होता है। आर्मेचर एक फिक्स पोजीशन में रोटेट करता है और ये आपकी जो आर्मेचर के इर्द गिर्द जो आपकी करंट प्रोड्यूस होगी ये उसको ट्रांसफर करता है टू द एक्सटर्नल सोर्स। अब ये भी ध्यान में रखें कि ये जो आर्मेचर है, लाइक दिस इज अ कॉइल, यहाँ पे भी मैग्नेट होगा, यहाँ पे भी मैग्नेट होगा, वो इसके बीच में बताओ तो रोटेट करता रहेगा, लाइक एक ही डायरेक्शन में आपके पास रोटेट करता रहेगा लाइक दिस। ओके, सो अब उसकी रोटेशन की वजह से ही आपके पास बेसिकली करंट प्रोड्यूस हो रही है। और ये भी ध्यान में रखो कि उसके जो करंट पॉजिटिव या नेगेटिव होती है वो भी इसकी रोटेशन की वजह से होती है, जो भी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। स्लिप रिंग क्या करता है, ये बेसिकली आपके पास अगेन ये एक स्टेशनरी कंपोनेंट होता है। ये आपके पास ये बिल्कुल स्टेशनरी होता है। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट को फ्लिप करता है। और ये फ्लिप्ड करंट जो डायरेक्शन होती है बेसिकली कभी करंट को पॉजिटिव और कभी करंट को नेगेटिव करता है। सो इट फ्लिप द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इन एन एक्सटर्नल सोर्स when crosses the vertical direction. After crossing the vertical direction, like if the coil at this point, uh, this side is like for example this side जो मेरा थंब वाला साइड है वो पॉजिटिव करंट प्रोड्यूस करे, इस पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगा, जब वो इस साइड पे आएगा वो नेगेटिव करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट होगा। ओके, कार्बन ब्रशेस वही सेम कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास बेसिकली कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपकी बेसिकली आर्मेचर के साथ, जो कि आपका बेसिकली कॉइल है उसके साथ ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये आपके जो बेसिकली ये जो स्लिप रिंग्स है या कार्बन ब्रशेस हैं, बेसिकली कार्बन ब्रशेस जो हैं ये आपकी स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में होते हैं और उसकी करंट को एक्सटर्नल सर्किट तक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये इसको यूज करने का एक और रीजन होता है कि ये इसमें टैंगलिंग नहीं हो सकती वायर्स की, क्योंकि इसमें वायर नहीं है, ये कॉन्टैक्ट। Now, working principle. So, coil rotates due to some external forces, like it can be a water, wind, or it can be a steam engine. Okay, steam engines के जरिए भी आपके जो है सिस्टम रन करते हैं। So, there are right properties. So, it is steam engine. Okay, तो steam engine के जरिए भी आपका सिस्टम रन करता है। Okay, so beta, due to the rotation of a coil about a fixed axis, it cuts the field line of a magnet. Due to this cutting of the magnetic fields, जो हमारे पास बेसिकली लाइन फील्ड जो कट हो रही है इसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सो देखें, कटिंग ऑफ दिस फील्ड लाइंस कॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अब इसकी जगह आप ये भी लग सकते हैं, जो कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है आप इसके जरिए इसकी जगह पे यू गाइस कैन राइट लाइक, ओके, आप ये भी लिख सकते हो कॉस दी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक। अच्छा, ड्यू आप कॉस की जगह लिखिए ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, due to the magnetic flux linkage, आप कह सकते हो ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, तो मिनट में आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। अच्छा बेटा, ये जो हमने पूरी इतनी जो वर्ड फ्लोटो होते हैं हमने इसकी जगह पे एक सिंपल लिख लिया। देखें आप, सिंपल ये है कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अ कॉइल अबाउट अ फिक्स पॉइंट, it cuts the field line of the magnet due to the magnetic flux linkage EMF induced। ठीक है, ये आप ये भी लिख सकते हो, कटिंग ऑफ these field lines cause the rate of change of magnetic field। जो cause the rate of change of magnetic field है ये बेसिकली ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को ही डिफाइन करें। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कहता है क्या है कि जब आपका लिंकेज चेंज होता है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ चेंज होती है मैग्नेट की, तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। uh, सबसे पहले आई थिंक इट विल बी गुड टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। लेट्स सपोज बेटा ये मेरे पास एक नॉर्थ पोल है एंड हियर दिस इज द साउथ पोल। ओके, अब बेटा ये मैं आपको 2D में डायग्राम शो कर रहा हूँ। ओके, एंड दिस इज द कॉइल। ओके, ओके, सो द magnetic field is from north to south. You guys know it very well. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से, अब आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इस कॉइल के साथ इंटरेक्ट हो रही है। जब इस कॉइल के साथ इंटरेक्ट हो रही है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, मतलब उसके अंदर कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स हो रही है, क्योंकि यहाँ से करंट गुजरना है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक करंट बेसिकली, अब ये करंट की डायरेक्शन इस वक्त ये है। ठीक है, अब अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो हमें राइट हैंड ग्रिप रूल के जरिए पता है कि राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। ओके, इट इज अ काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये दोनों लिंकेजेस एक दूसरे के बेसिकली अगेंस्ट है। सो अब होगा ये कि ये जो आपके पास
इसको बेसिकली डिफाइन ना भी करें, इट वुड बी गुड कि आप इसके साथ मत चले, आप इस लिंकेज के जरिए चलिए, क्योंकि इसकी वजह से इसकी इर्द गिर्द करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो वी कैन गो विद दी, अब यहाँ पे वी कैन से दैट हम लोग जो है अपना आप उस पोर्शन को छोड़ दें, वी विल टॉक अबाउट दी। ओके, अब बेटा जैसे कि आपने देखा है कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट वो है इज अपवर्ड। अब ये अपवर्ड है, मैंने अभी आपको बता रहा हूँ सिंपल। अभी मैं आपको इसके पीछे रीजन बाद में दूंगा कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड क्यों है, ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इस पे बेसिकली फ्रेमिंग हमारे पास राइट हैंड रूल अप्लाई हो रहा है। अब बेटा द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। मैग्नेट की डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट एंड नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से ये जो है ये इस कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। तो इसकी वजह से आपकी जो मैग्नेट इसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, जो लिंकेज इसके साथ कर रहा है, जो इसको इसकी मैग्नेटिक बेसिकली इसके साथ इन कांटेक्ट आएगा, तो वो कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट डाउन करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो अब ये जो कॉइल है इसकी बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी इस पे आएगा तो वो इसके इर्द गिर्द रोटेट करेगा, ठीक है, लाइक वो है वो इसकी रोटेशन शुरू हो जाएगी कॉइल के थ्रू, ठीक है। कॉइल के थ्रू रोटेट करके और फिर वो आपके पास साउथ पोल में इंटर हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस रोटेशन आपके पास करंट इंड्यूस होगी, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अब इसको अगर आप समझना है तो देखें, जस्ट लुक एट अवर दिस लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल। आप देखो डायरेक्शन ऑफ करंट और लिंकेज, आप देखो डायरेक्शन ऑफ लिंकेज, इट वुड बी लाइक दिस। तो देखिए नॉर्थ से आ रहा है और वो एक सर्कुलर पाथ बना के इट वुड बी मूव अराउंड अ कॉइल, उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इट विल लीव, ओके। सो इस तरीके से आपके पास बेसिकली आपके पास पूरा फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस होता है आपके सिस्टम में। आपके सिस्टम में इस तरीके से करंट प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस होती है ईएमएफ। नाउ बेटा लेट्स टॉक अबाउट द एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर में क्या होता है? For a AC generator, for our better understanding, we are using framing right hand rule. और ये ज़हन में रखो कि डायरेक्शन आपकी जो सिस्टम की है वो आफ्टर एवरी 180 डिग्री फ्लिप हो जाएगी। अब बेटा आप मेरे आई एम यूजिंग द फ्रेमिंग राइट हैंड रूल, दिस इज माय राइट हैंड। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये हैंड जो है ये मेरा कॉइल हो गया, ठीक है। अब आप इस कॉइल में देखिए, ये जो मेरा थंब है ना, ये मेरा थंब जो है वो सी एंड डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मेरी बेसिकली जो मेरे पास फिंगर है ये वाली, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए एंड बी, ओके। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, this thumb is representing C and D, and this finger is representing the A and B. Okay. अब बेटा अब आपको पता है दिस इज एफ बी आई, ठीक है। नाउ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरे पास इस तरह है, ठीक है। तो मैंने थंब को इस तरफ किया और मेरे जो बेसिकली ये जो फिंगर है इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अगर आप देखिए ये करंट की डायरेक्शन बिल्कुल फ्रंट पे बता रही है ए के लिहाज से, ठीक है। अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट करता हूँ तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स जो है वो आपके पास बेसिकली जो फोर्स की डायरेक्शन है वो टॉप पे दिखा रही है। इट मीन्स दैट ये कॉइल जो है इस कॉइल पे हमारे पास यहाँ पे टॉप पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ओके। तो टॉप पे फोर्स अप्लाई होने की वजह से हमारा कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे मैंने ए बी एंड सी डी को डिफाइन किया है एंड दिस इज दी क्लॉकवाइज रोटेशन जो डिफाइन करी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली वही वाली बात है, दिस इज द ए साइड, दिस इज द बी साइड, वही जो मैंने भी आप लोगों को अपने हाथ के जरिए शो किया था, दिस इज द सेम डायग्राम। यहाँ पे देखिए चूंकि again flipping left hand rule use right hand rule use करो, so this is the direction of the magnet, this is my middle figure is representing the direction of the current and the thumb is representing the direction of a force। तो force upward है तो coil इस तरीके से move करेगा। So here this one is indicating the direction of a force जो कि upward है, और यहाँ पे जो force apply होगी वो downward force होगी, ठीक है। अब बेटा इस डायग्राम में जरा आप गौर से देखो, ये आपके पास एक सिंपल आपका जो वो है, सिंपल आपके पास एक एसी जनरेटर है। ये जो बेटा ये जो रिंग्स बने हैं ना, ये वाले रिंग्स ये होते हैं स्लिप रिंग, दिस इज द स्लिप रिंग। नाउ दिस वन इज योर कार्बन ब्रश। ये आपका आर्मेचर हो गया, दिस वन इज योर आर्मेचर और कॉइल, ठीक है। एंड दिस इज द होल डायग्राम। ये आपके पास बेसिकली आपका सिस्टम हो गया जो एनर्जी स्टोर कर रहा है, ओके। तो दिस इज द स्टोरेज सिस्टम। अब इस डायग्राम को मैंने सिंपल
पेपर इन एंड पेपर आउट वाला जो मेथड है मैंने उसके जरिए एक्सप्लेन किया है। वही वाली बात जिससे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आप कंसीडर करो आपका पेज है ना इस साइड पर है, ठीक है। तो हेयर द करंट इज गोइंग एंड फ्रॉम हेयर द करंट इज कमिंग आउट, ओके। तो हमने वही वाला मेथड यूज किया है। गिव मी मिनट की मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हो। सो नाउ तो इसको एक्सप्लेन हमने इसमें सिंपल फोर्सेस एक्सप्लेन की हैं। और है व्हेन द करंट बेसिकली जहाँ पे हमारे पास करंट ए बी वाला जो पोर्शन है, इट इज इंडिकेटिंग द पोर्शन। ओके, जो हमारा ए बी का पोर्शन है, दिस वन, ए बी का पोर्शन हमें शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है। और सी डी का पोर्शन इंडिकेट कर रहा है हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है ना। अब बेटा यहाँ पे हुआ क्या कि आफ्टर after 180 degree, मतलब after the 180 degree, like for example the coil was like this initially, ये वाली साइड ए बी थी। अब ये कॉइल ऐसे हो गया, रोटेट हो गया, अब ए बी इधर आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे देखिए इस साइड पे सी डी आ गया है और ए बी इस साइड पे चला गया, ठीक, करेक्ट। तो आप देखें, पहले ए बी जो था वो लेफ्ट साइड पे था और सी डी राइट साइड पे था। अब आपका ए बी जो है वो लेफ्ट राइट साइड पे आ गया, सी डी लेफ्ट साइड पे आ गया। सो अब जब सी डी लेफ्ट साइड पे आ गया तो अब सी डी पे अपवर्ड फोर्स लगेगी और ए बी पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, ओके। अब ये जो फोर्सेस होती है ये डिफाइन करती है कि आपकी ईएमएफ क्या होगी। अब मेरा बच्चे जस्ट लुक एट ओवर देयर, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, इट वुड बी गुड कि मैं आपको जो एक्चुअल डायग्राम है मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। सो जस्ट वो है, आप इसको गौर से देखो। बेटा ये ए बी की साइड जो है, ये ए बी की साइड आपके पास कनेक्टेड है आपकी सेकंड ब्रश के साथ। इस साइड पे देखिए, इस ब्रश के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। अब मेरे बच्चे अगर ये आपकी जो ब्रश है ये पूरी की पूरी रोटेट होकर राइट साइड पे ए बी चला जाएगा, स्टिल ये वाला कांटेक्ट इसके साथ रहेगा। अब होगा ये कि जब ये लेफ्ट साइड पे था इस पे अपवर्ड फोर्स थी, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स थी, ठीक है। और यहाँ पे सी डी पे डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। तो जब ये ए बी राइट साइड पे चला जाएगा तो इन दैट केस अब इस ए बी पे डाउनवर्ड फोर्स है और ये अब नेगेटिव ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, नेगेटिव ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। और इन दैट स्पॉट अब मैं इसको एक जनरली मैं आपको एक इट वुड बी गुड कि मैं आपको एक क्लीन पेन से ऐसी शो कर देता हूँ। लेट्स सपोज अब देखिए ये आपका ए बी यहाँ से दोबारा से, अब जो आपका ए बी होगा वो अब इस तरीके से कांटेक्ट में होगा, ठीक है। इस तरीके से कांटेक्ट में आ जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपका ए बी इस कंडीशन में आ जाएगा ना। जब इस कंडीशन में आ जाएगा एट दैट टाइम वो आपके कर्व के नेगेटिव पोर्शन में एंटर हो सकता है, तो वो आपके पास नेगेटिव करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो आप ये आप लोगों को मैं बेसिकली यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्लिप रिंग का मकसद क्या होता है। स्लिप रिंग आपका कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करा और स्लिप रिंग दोनों आपके जो कॉइल्स है उनके साथ सेपरेट सेपरेट लिंक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया लेट्स सपोज एक स्लिप रिंग पॉजिटिव ले रहा है तो वोल्टेज ले रहा है, तो सेकंड वन इज नेगेटिव वन, ओके। तो इस तरीके से आपका सर्किट कंप्लीट हो ना। जो कहते हो यहाँ, अब आप देखिए मैंने इसको नीचे डायग्राम में इसका ग्राफ भी बनाया है, जो कि बेसिकली यहाँ पे बुक में भी आपका ग्राफ है, लेकिन इट वुड बी गुड कि आप इस ग्राफ के साथ चलें। बेटा देखो कंसिडर करो, लाइक वो है, मैंने कंसिडर किया कि मेरे जब भी, अच्छा ये ध्यान में रखना कि जब भी आपका कॉइल ये जो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट, जब भी आपका कॉइल वर्टिकल हो जाएगा एट दिस स्पॉट आपके पास जीरो ईएमएफ होगी। देखिए जब जब भी वर्टिकल हो रहा है आपके पास जीरो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ओके। तो द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, मैंने डिफाइन किया है बी एंड डी इज ओवर हियर। आफ्टर 90 डिग्री ऑफ क्लॉक रोटेशन, डी इज ऑन द लेफ्ट एंड द बी इज ऑन द राइट, आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस। फिर डी जो है वो ऊपर चला गया, बी है अब आपके पास डाउनवर्ड आ गया, तो आपके पास अगेन 180 डिग्री है, वर्टिकल है, तो आपके पास जीरो ईएमएफ है। अब आपका बी जो है वो आपका लेफ्ट पे और डी जो है वो राइट पर है, तो आपके पास नेगेटिव ईएमएफ प्रोड्यूस, ठीक है। फिर 360 डिग्री पे अगेन आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है और ये जीरो हो रहा है। सो बेटा देखिए इसको मैंने नंबर ऑफ डिग्रीज के जरिए भी एक्सप्लेन किया, मतलब 1/4, 1/2, 3/4, 1, एंड आपको मैंने डिग्रीज ऑफ रोटेशन के लिहाज से भी डिफाइन किया कि 90 डिग्री पे क्या होगा, 180 डिग्री पे क्या होगा, 270 डिग्री पे क्या होगा, 360 डिग्री पे क्या होगा। तो ये आपको पूरा मैंने एक मैकेनिज्म बता दिया कि आपके बेसिकली सर्किट में
हो क्या रहा होता है, हमने सिर्फ एक साइड के जरिए एक्सप्लेन किया है। लाइक हमने एक्सप्लेन किया है इस वक्त, मैंने आपको बी डी के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि जब आपका डी जो है वो लेफ्ट साइड पर है और आपका बी लेफ्ट सपोज राइट साइड पे है, तो वो पॉजिटिव ईएमएफ प्रोड्यूस करे। जब आपका बी राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और डी आपका राइट साइड पे चला जाएगा तो वो नेगेटिव ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। एसी जनरेटर में ये सिस्टम चलता है, ठीक है। तो वो अपने आप को बार बार रोटेट करते रहते हैं। तो आफ्टर एवरी 180 डिग्री आपके पूरे सर्किट की करंट, जो आपकी पूरा सर्किट है उसकी करंट जो है वो रिवर्स हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। तो लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे आपको यही डायग्राम बेसिकली मैं आपको सिर्फ डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ कि डायग्राम कैसे है, और सेम साइकिल यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके, अगेन जो बात हम पहले कर चुके हैं, when the coil is vertical you have a zero EMF, when the coil is horizontal you guys have a maximum EMF, okay, in the system. Now current changes its direction or from positive to negative or the vice versa after every 180 degree rotation, okay. ओके, तो अपनी डायरेक्शन करंट कब चेंज करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब 180 डिग्री वो रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। 180 डिग्री रोटेशन की तब बात हो रही है जब वो हॉरिजेंटल होगा, ओके। वर्टिकल में 180 डिग्री रोटेशन चेंज करने के बाद भी वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। सो अब आपने करंट कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अगेन सेम सेम थिंग है। या तो आप नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज कर दो, या आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लो, या आप अपने चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको इंक्रीज करो। मीन्स आप अपने कॉइल को स्पीड से रोटेट करना शुरू कर लो। अब उसको कैसे स्पीड से रोटेट करोगे, टरबाइन को कैसे स्पीड से रोटेट करोगे। लाइक अगर आप लोग वो हाइड्रो पावर प्लांट है तो आप वाटर की इनटेक इंक्रीज कर दो तो आपका प्लांट स्पीड में रन होना शुरू हो जाएगा। Okay, with that, this is the end of this topic, this chapter. Inshallah, in next class, we will talk about the transformers. Okay, but if you guys have any questions related to this topic, you guys can text me and ask me. I will try my best to reply you as soon as I can. Okay, beta. Allah Hafiz.